मैं रब्दस्तार सियासती लोगों के हकूक़ की सियासत करता है, लोगों के हकूक़ पे सियासत नहीं करता। अफवाहें लोगों में गर्दिश कर रही थी कि मैं रब्दस्तार को मार दिया गया है। मैं रब्दस्तार की गिरफ्तारी के बाद वो लापता है। शेर अफजल मुरव्वत साहब जो हैं वो बड़े निडर और बेबाक सियासतदान हैं। जब तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करके लोगों को मोबिलाइज किया। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे तो मामला सारे फाइनल हो सकते हैं। क्यों मांगेंगे वो माफ़ी? हम ही नहीं इसके हक में है कि वो माफ़ी मांगे। उन्होंने क्या जुर्म किया है? मेरे हल्के में तो फिर कुछ ज़्यादा ही होता है, डबल एक्शन होता है। वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन में खुश आमदीद। आज आपकी एक ऐसे पाकिस्तानी सियासतदान से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनके पास कोई बैंक बैलेंस, कोई गाड़ियां, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, यहां तक कि इनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है। इनके तज़किरे पाकिस्तानी मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर भी नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेहर अब्दुस्तार साहब की। मेहर साहब का एक और तारुफ भी मैं आपको करवाता चलूं। मेहर साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मुजाहिरीन पंजाब भी हैं और गुज़श्ता 24 साल से मुजाहिरीन की जंग लड़ते लड़ते 4.5 साल तक कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। यहां तक कि इनके हल्का हबाब में ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी और ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि मेहर साहब खुदा ना खास्ता दुनिया फानी से ही रुखसत हो गए हैं। मेहर साहब से जानते हैं कि इतनी मुश्किलात के बावजूद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। आखिर क्या वजह है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी टोला भी करार दिया गया। मेहर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वन की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए। बहुत शुक्रिया मेहर साहब। और उसके बाद मैं चेयरमैन न्यूज़ वन चौधरी औरंगज़ेब जाट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ चैनल ख़रीदने पर। पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चूँकि बुनियादी इकाई पैसा समझा जाता है, बगैर पैसे के, बगैर किसी सोर्स के आपका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। और बल्कि जब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिली तो पूरे मीडिया के ऊपर आपके तज़किरे थे। कैसे मैनेज करते हैं आप? देखें, इस मुल्क में जो रवायती सियासत है उस पे तो सरमाएदारों का गलबा हो चुका है। जागीरदार भी और सनतकार भी, सरमाएदार भी, वो तो रुपए पैसे के बलबूते पर सियासत करते हैं जी। जो खिदमत खलक करने वाले लोग हैं उनका इन्हिसार लोगों पर होता है और वो उनकी खिदमत करके जो है वो उनके हकूक़ की पासदारी भी करते हैं और उनकी मदद और तावन से वो सरवाइव भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पैसा सियासत करने के लिए पैसा उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोगों के साथ राब्ते में नहीं रहते जी, और उनकी खुशी गमी में शरीक नहीं होते और उनके मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े नहीं होते। ऐसे लोगों को सियासत के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत है। अच्छा मेरे साहब, एक चीज़ बड़ी अहम है, जो लोग लोगों की खुशी गमी को अपनी खुशी गमी समझते हैं, जो लोगों के मसाइल को अपने मसले समझ के उनको हल करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि रुपए पैसे के ज़रिए भी आपने लोगों से रजू करना होता है। और अगर आप उनको सर्विसेज दें तो मैं नहीं समझता कि जब इलेक्शन का मौका आए तो लोग आपसे कोई बेजा किस्म के मुतालबे करें या वो आपसे पैसों का मुतालबा करें। बेलौस खिदमात के इवज़ आपको माशरे में इज़्ज़त भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, लोग वोट भी देते हैं और लोग माली तौर पे सपोर्ट भी करते हैं। आपको सपोर्ट करते हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ मेहर अब्दुस्तार पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेहर अब्दुस्तार सियासती लोगों के हकूक़ की सियासत करता है, लोगों के हकूक़ पे सियासत नहीं करता। जो लोग लोगों के हकूक़ पे सियासत करते हैं उन्हें फिर इलेक्शन के मौके पर वसाइल की ज़रूरत पड़ती। मैं चूँकि लोगों के हकूक़ की सियासत करता हूँ और वो हसूल पर मबनी होती, और ये सारी कारकर्दगी जो है वो लोगों को नज़र भी आती है और लोग समझते हैं कि जो शख्स हमारे लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, जब उसकी इज़्ज़त का मसला है या सियासी सरगर्मी का मौका हो तो फिर वो भी तन मन धन कुर्बान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके बारे में ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी
कि आप खुदा न खासा दुनिया से रुखसत हो गए, क्या माजरा था, क्या मामला था? तबकाती जिद्दोजहद करने वाले जो होते हैं ना, वो अपना मुस्तकबिल भी दाव पे लगा के ही इस फील्ड में आते हैं, और लोगों के हकूक़ की पासदारी करने वाले लोगों को फिर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो 2016 में जब मेरी गिरफ्तारी अमल में आई तो उसके बाद ये अफवाहें लोगों में गर्दिश कर रही थी कि मेहर अब्दुस्तार को मार दिया गया है, और मेहर अब्दुस्तार की गिरफ्तारी के बाद वो लापता है। तो फिर जब जुडिशल कस्टडी में आके मुझे कोर्टों में पेश किया गया तो फिर ये अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई, और फिर वो पैरवी का सिलसिला शुरू हुआ, और कैदोबंद की सौगतें जो नज़रबंदी से शुरू हुई और फिर दर्जनों मुकदमात की सूरत में कैदोबंद की सौगतों का जो सामना रहा, और 4.5 साल के बाद कैद की मुश्किलात का सामना था आपको, और कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त करने के बाद 12 सितंबर 2020 को मेरी रिहाई अमल में आई। अच्छा सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी इंतशारी टोला करार दे दिया गया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे खड़े, क्या वजह है? देखें, ऐसे इल्ज़ामात जब हमने जिद्दोजहद का आगाज़ किया था तो ऐसे इल्ज़ामात का सामना हमें भी करना पड़ा। जो भी इस मुल्क में अपने लिए या अपने लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, उसे पहला इल्ज़ाम इंतशारी होने का दिया जाता है। आपके ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि आप एंटी स्टेट हैं। देखें, ये इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। मैं एंटी स्टेट होने का दावा तो नहीं करता, मैं एंटी रिग्रेशन और एंटी इस्तेहसाल तो आप मुझे कह सकते हैं। एंटी स्टेट होने का जो इल्ज़ाम है मैं उसको रद्द करता हूँ। अच्छा सर, बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब रिलीज़ हों, रिहा हों। अभी शेर अफजल मरवत साहब के भी खुल के उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान निकल के नहीं आएंगे या इमरान खान साहब मुझे नहीं कहेंगे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम नहीं करूँगा। क्या ये बात सच है? शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े निडर और बेबाक सियासतदान हैं, और मुश्किल वक़्त में जब तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और 9 मई के वाक़यात जो है रूनमा होने के बाद मुल्क के अंदर एक खामोशी छाई हुई थी, तो उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करके लोगों को मोबिलाइज़ किया जी। उनकी इस जुर्रत को मैं ज़ाती तौर पर भी सलाम पेश करूँगा, और पूरे मुल्क के लोग भी उनकी जुर्रत को सलाम पेश कर रहे हैं। तो अब रही बात तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की, तो इख्तलाफ राय तो हर जमात में होता है जी। तो इस बुनियाद पे ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो दड़ों में तकसीम हो चुकी है, तो ऐसी बात नहीं है। फैसले तो चेयरमैन पीटीआई के जो हैं वो लागू होंगे, वो बेशक जेल में भी हैं। अभी तो जो वो कहेंगे, देखें वो जेल में हैं तो वो बानी चेयरमैन तो रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। तो जब जेल से बाहर आएंगे तो वही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी होंगे। तो उन्होंने अपनी जगह पे गौहर खान साहब को चेयरमैन नामज़द किया है, और मेरे ख़्याल में पार्टी की क़यादत जो है वो उनके हाथ में है। अब उनसे किसी का इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इस बुनियाद पे मैं समझता हूँ शेर अफजल मुरव्वत साहब ने महाजराई की बात तो नहीं की। उन्होंने यही कहा कि अब उन्होंने इनके ऊपर तनकीद भी की है कि ये अब कैंपेन करें और जलसे से जुलूस, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उन्होंने कहा था कि ये इख्तलाफ करें, ये तो इख्तलाफ राय है ना जी। अब इस जलसे जुलूसों का फैसला तो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने करना है, और जब उनके जेल से अहकामात आएंगे तो उस पर गौहर खान साहब भी अमल करेंगे, और जो मरकज़ी क़यादत के दीगर लोग हैं वो भी उस पर अमल पैरा होंगे। अच्छा सर, 9 मई के वाक़े को 2023 में हुआ, 1 साल गुजर गया है, और 9 मई 2024 जो कि गुज़श्ता दिनों गुजर चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम टिकट होल्डर्स के ज़िम्मे लगाया था कि अपनी रैली जल्द से जुलूस निकालें और इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलें। उकाड़ा में कोई भी बंदा नहीं निकल सका, आपने रैली निकाली, कैसे मैनेज की है? पुलिस एक अमन मान कायम रखने वाला अदारा है जी, तो इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 47 फार्म की पैदावार हुकूमत है
वो 47 फार्म की पैदावार है। 47 फार्म की पैदावार है, क्योंकि अब ये नाअहल लोग जो हैं उन्होंने पुलिस के ज़रिए पीटीआई की क़यादत को तो पाबंद सलासल किया हुआ है, और जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनको हरासा करने के लिए इन्होंने पुलिस को ही इस्तेमाल करना है। तो अब दीगर उम्मीदवारों के घरों में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं कल। हाँ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनके दरवाज़ों पे पुलिस के पहरे भी लगाए गए हैं। तो ये सरगर्मी से एक रात कबल हमारे घर पे भी पुलिस ने रेड किया है। तो यहाँ से फिर गाँव के लोगों ने जो है रिटेलिएट किया, और फिर वो रेड करने के बाद यहाँ से वापस चले गए। गांव के लोगों ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट यही होता है कि लोग सरापा एहतजाज तो होते हैं कि बिला वजह और बगैर किसी सर्च वारंट के पुलिस किसी के घर में दाखिल हो, और वो भी ऐसे शख्स के जो उनकी क़यादत कर रहा है और जो 24 घंटे उनका साथ निभा रहा है। तो ऐसे शख्स के घर जो पुलिस की मुदाखलत है उस पर फिर लोग जो हैं वो इग्नाइट तो होते हैं। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद होता है कि महर अब्दुस्तार साहब जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टर आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके आप इलेक्शन लड़ते हैं। देखें, ये अगर आप समझते हैं कि ये ऐसा कोई इल्ज़ाम है मुझ पर, तो ये झूठा और बेबुनियादी हो सकता है। महर अब्दुस्तार मुज़ारिन और मज़दूरों का नुमाइंदा है, ये इन्वेस्टरों का आलाकार तो नहीं है। महर अब्दुस्तार का इलेक्शन जो है वो इन्वेस्टर नहीं लड़ते। महर अब्दुस्तार का इलेक्शन मुज़ारिन, मज़दूर, किसान और पीटीआई के डाई हार्ट वर्कर जो हैं वो लड़ते हैं। वो बेलॉस वोट भी कास्ट करते हैं और अपने एक्सपेंसेस से कंपेन भी चलाते हैं। सर, आपका इलेक्शन के ऊपर खर्चा कितना होता है, किस तरह मैनेज करते हैं? आपके बारे में तो ये तासुर आम है कि आपके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि मेरी जो गोशवारे हैं जो मैंने वहाँ पे जमा करवाए उनमें मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी का मैं दावा करता हूँ वो उसके लिए किसी बैंक का होना ज़रूरी नहीं है। वो माशरती तौर पे मैं लोगों को अपनी प्रॉपर्टी समझता हूँ। यही मेरा सरमाया है और यही मेरा असासा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये राग अलापती नज़र आती है कि पुलिस को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया था असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कि इमरान खान साहब ना सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बल्कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दीवारों के साथ चुन दिया। देखिए, हुकूमत कोई भी हो, उन्होंने जब इक़दामात करने होते हैं तो वो पुलिस के ज़रिए करते हैं। अब इमरान खान ने जो इक़दामात उठाए, मतलब ये बात आप मानते हैं कि इमरान खान भी पुलिस को इस्तेमाल करते रहे? मैं इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, पुलिस ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जी। तो अब जिसने मुल्क के ख़जाने लूटे हों, जो करप्शन करके जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हों, तो उनको फिर पुलिस के ज़रिए ही गिरफ़्तार भी किया जाता है और फिर उनसे लूटा हुआ जो सरमाया है वो वापस लेने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी लग रहा है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के खजाने लूटे। घड़ी चोर है। हाँ, देखें, एक तरफ वो सारा मुल्क लूटने वाले और दूसरी तरफ एक घड़ी लूटने वाली तो बात नहीं है, ना चोरी वाली बात है। ये तोशाखाना से ऐसे बहुत सारे ताइफ गाड़ियों की सूरत में और दीगर जो है वो मद्दों में इन्होंने खुद लिए हैं। हर दौरे हुकूमत में वो मुस्लिम लीग नून के जो हुक्मरान रह चुके हैं उन्होंने भी ये फ़ायदा उठाया है, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी तोशाखाना से ऐसे तवाइफ जो हैं वो लिए हैं और उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। अच्छा, अब एक घड़ी का इल्ज़ाम रह गया था, उसके ज़रिए इमरान खान को सज़ा दिलवा कर पता नहीं ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको लगता है कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है आइंदा कुछ दिनों में, या क्या नहीं छोड़ा जाएगा उनको? देखें, खान साहब की रिहाई जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से जब होनी है तो इसका मैं और आप तो अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो जेल जाते हैं वो साहब कह रहे हैं, जो जेल जाते हैं वो पैरवी करने के बाद एक वक्त आता है कि वो उनको रिहाई भी मिलती है। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे तो मामला सारे फाइनल हो सकते हैं, बल्कि एक और जानब भी एक और तरफ से भी कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए इनको, माफ़ी मांगे दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
देखें, माफ़ी वही मांगता है जो समझता है कि मैंने कोई जुर्म किया है। तो अब इमरान खान साहब से माफ़ी का तकाजा किया जाए तो ये किसी की कम अकली पर मबनी सोच हो सकती है। इमरान खान साहब क्यों मांगेंगे वो माफ़ी? हम ही नहीं इसके हक में है कि वो माफ़ी मांगे। उन्होंने क्या जुर्म किया है? आप भी नहीं चाहते? यही जुर्म किया है कि इस मुल्क के लोगों को शऊर दिया है, इस मुल्क के लोगों को जीने का हक जो है वो लेने के लिए जो है वो उन्होंने पूरी मुल्की सतह पर इंतशार फैलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। और नजरियाती लोगों को जो पहला इल्ज़ाम दिया जाता है उनको इंतशारी कहा जाता है, फिर उनको दहशतगर्द भी कहा जाता है। तो ये इल्ज़ामात लगाने से जो है वो कोई बंदा ना तो इंतशारी बन जाता है और ना ही कोई दहशतगर्द बन जाता है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने वाले जो हैं उनको तख्तादार पर लटकाया जाता है, लोग उन पर फूल निशावर नहीं करते। जो लोग नज़रियाती बनकर लोगों की नुमाइंदगी करते करते वो जेलों में जाते हैं या जेलों से रिहाई पाते हैं तो लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं, और जब उनको रिहाई मिलती है या वो तरीक़ों पे आते हैं तो लोग उन पर फूल निशावर करते हैं। तो ये दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जो हैं ये तो बेबुनियाद हैं। अच्छा, और इंतशार की बात है तो देखें, आपकी हक तलफी हो रही है और आप खामोश रहें तो ये बुज़दिली भी है और दायमी गुलामी की निशानदेही भी है। अगर मजीद और अगर आप खामोश हैं तो आप मुहिब वतन हैं जी, और अगर आप अपनी हक तलफी पर सरापा एहतजाज हैं तो फिर आप इंतशारी भी हैं। और मजीद मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो क्या आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, छोड़ेंगे पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी में जाके अपनी सियासी एक्टिविटीज़ या सियासी जो है ना मामला चलाएंगे? देखें, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसले हल नहीं होंगे। पहले भी ये मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जबरी गुमशुदगी के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर मजबूर करके उनकी सियासत का ख़ात्मा कर चुके हैं। उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके ऊपर भी प्रेशर है? प्रेशर तो सब पार्टी छोड़ने के लिए, इसको प्रेशर समझते नहीं है। हमने खान साहब का साथ देने का अहद किया हुआ है, तो अब उस रास्ते में जो भी मुश्किलात आए हम सब्र व तहम्मुल के साथ उनको बर्दाश्त भी करेंगे, साथ चलेंगे और साथ निभाएंगे। और रही बात मुश्किल वक़्त की, जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो मुश्किल वक़्त तहरीक इंसाफ पे आया और क़यादत को भी मुतासर किया गया, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में पाबंद सलासिल किया गया, और अभी तक ख़वातीन की सूरत में मैं ख़वातीन बहनों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जो 80 साल की एज में हैं और कैंसर की मरीज़ा हैं। तो वो भी आज अपने नज़रिए पर खड़ी हैं कि खान साहब का साथ जो है वो हमें जेलों में कैद करके तो छुड़वाया नहीं जा सकता। इसी तरह 2 ख़वातीन, आलिया हमजा साहिबा और दूसरी बहन वो सनम जवेद साहिबा, ये बहनें जो हैं वो जेल की सौगतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो खान साहब का साथ छोड़ने से सीएम पंजाब की जानिब से तो कहा जा रहा है कि ये इन्होंने जो मुकदमात भुगत रहे हैं इनकी अपनी जो है ना वो कारसानी है जिस वजह से जेलों के अंदर है। देखें, अब मुकदमा बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ करें या ना करें, मुकदमा हो जाता है। आप वकूआ पर मौजूद हो या ना हो, मुकदमा तो दर्ज हो ही जाना है। उसमें आपको गिरफ्तार करके और फिर कोर्टों के ज़रिए सज़ा भी मिल जानी। तो ये मुकदमात ही हैं जो जद्दोजहद करने वाले लोगों को हक बात कहने से रोकने के लिए दर्ज किए जाते हैं। आप मुजाहिरीन के हकूक़ के लिए भी आपने बड़ी जंगें लड़ी, बड़ी जदोजहद की। अब गंदम के हवाले से पाकिस्तान के किसान सड़कों पर हैं, और गंदम के हवाले से काकड़ साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनमें और हनीफ अब्बासी के दरमियान बड़ी तलब कलामी हुई, और हनीफ अब्बासी साहब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि गंदम स्कैंडल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये मुलव्वस हैं। जबकि काकड़ साहब की जानिब से कहा गया कि जब मैं फार्म 45 का तज़किरा करूँगा तो आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? तो वो बजा कह रहे हैं, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो सच्चे हैं। अगर हनीफ अब्बासी साहब गंदम स्कैंडल का ज़िम्मेदार काकड़ साहब को ठहरा रहे हैं तो वो दुरुस्त कह रहे हैं, और वो एक दूसरे को फिर रद्द अमल में जो मैंडेट चोरी हुआ है इस मुल्क में 8 फरवरी 2024 को, वो इनको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और इनको 47 फार्म के जो जीते हुए उम्मीदवार करार देकर वो थ्रेट कर रहे हैं। तो आप खुद ही देख लें कि
अगर वो हनीफ अब्बासी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी नून लीग को Expose कर जो रहे हैं। है वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इन्होंने 47 फार्म के ज़रिए मैंडेट जो है वो चोरी किया है, और ये 47 फार्म की पैदावार है। 45 फार्म के तहत जीते हुए उम्मीदवार जो हैं आप फॉर्म वो असेंबलियों 45 से वाले हैं या 47 वाले ये हैं? उपाड़ा के लोगों से पूछ लें, या जो उम्मीदवार जिसको जितवाया वैसे गया है सारे उससे लोगों के- पूछें सारे लोगों कि यहाँ के से इल्जाम- जीता कौन है। सारे लोगों के इल्जाम हैं, आपका भी हल्के में इस तरह ही हुआ है? मेरे हलके में तो फिर कुछ ज़्यादा ही होता है, डबल एक्शन होता है। वजह क्या है? हाँ, वजह तो आपको पता ही है, आपने 2 तारफ़ करवाए हैं तो वजह भी आपको मालूम हो जानी चाहिए। इसी वजह से ही? हाँ, इसी पदाश में कि हम अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, और इसी पदाश में फिर हमें सियासी तौर लेकिन पर भी आपको religious सियासी जुलूस से नहीं तौर रोका पर भी जाता। इक़्तिदार से दूर रखने के इक़दाम उठाए जाते हैं। और जो काम इस मुल्क में इस मुल्क को के लोगों को शऊर देने का काम जो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने किया है, जी, तो वही काम मेयर अब्दुस्तार ने इस मुल्क के अंदर जो मफलूकुल हाल मुजारिन और मज़दूरों को शऊर देने का जो काम किया है, इसी पदाश में ही फिर हमें भी लेकिन आपको सियासी तौर पर गिराने की निकालने की कोशिश की इजाजत जाती दे दी जाती है, क्या वजह है इसकी? है। बात इजाज़त की नहीं होती, ये तो आपकी हिम्मत और करज है। इजाजत आपको नहीं मिली थी? नहीं, आपने अपने दम पे निकाली नहीं, है? मैंने कहाँ से इजाज़त लेनी थी? अब आपने अगर पुरअमन एहतजाज करना है तो ये आपका बुनियादी हक है, पूरे जिले में किसी को और भी इसके एहतजाज लिए नहीं करने दिया आपको जाता। कहीं से जो है वो एप्लीकेशनों के जरिए इजाज़त लेने की पूरे ज़रूरत जिले नहीं में है। किसी को भी नहीं एहतजाज करने दिया गया। तो ये हर एक की अपनी अपनी जो इलाकाई मजबूरी होगी। आप तो नहीं जिला उकाड़ा के शेर अफजल मरवत बन रहे? नहीं, मैं अपना किसी से मुआवजा तो नहीं करना चाहता, जी, लेकिन ये सारी सरगर्मी जो है ये कर्ज की बुनियाद पे होती है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप घर से निकलेंगे तो सरगर्मी होगी, और कहीं पे पैरे बैठाए गए हैं, अगर आप निकलना चाहें तो किसी और मकाम से भी निकल सकते हैं। पुलिस नफरी उम्मीदवारों के दरवाज़ों पर खड़ी थी, वहाँ पे सरगर्मी जो थी वो महदूद थी। जी, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो 24 साल से पुलिस गर्दी का सामना भी कर रहे हैं, और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सब्र व तहम्मुल के साथ इनका सामना भी कर रहे हैं, और लोगों के अंदर करज है। ये नारे लगाए जाते हैं ना जलसों में, कौन बचाएगा पाकिस्तान, और जवाबी नारे में है इमरान खान। मैं इजाफी तौर पे कहता हूँ, इमरान खान तो वो किरदार हैं जिसने इस मुल्क को बचाना है, लेकिन साथ इजाफी तौर पे इमरान खान और अवाम शामिल होंगे तो मुल्क बचेगा। हम इनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते, ये मुल्की सतह पे जुल्म करें तो हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, और ये बर्दाश्त भी मैं समझता हूँ हिम्मत और सख्त वाले लोग ही करते हैं। बकिया जमातों से मुवाजना कर लें तो 70% तो तहरीक इंसाफ ही है ना पाकिस्तान के लोग, तो 70% लोगों को अगर कहा जाए तो आप 100% ही समझ लें। बहुत शुक्रिया मैं साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।